आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आइए आज चर्चा करते हैं। लोभ में पड़कर व्यक्ति अपना सब कुछ खो देता है। ऐसी एक कहानी लालची औरत की कहानी सुना रहे हैं, जिसने धन के लालच में पड़ के अपने पूर्व जन्म के पति को मार दिया। कैसे? तो आइए कहानी सुनते हैं। एक गांव के मंदिर में एक पुजारी परिवार सहित रहते थे। छोटा और सुखी संपन्न परिवार था। सारे गांव वाले पंडित जी का सम्मान करते थे। पंडित जी सुबह नहा धोकर मंदिर की घंटियां बजाया करते थे। घंटियां की आवाज़ सुनकर सारे गांव वाले उठ जाते थे। गांव वाले सुबह होते ही मंदिर में आना आरंभ कर देते थे। श्रद्धालुओं में से अधिक लोग अपने साथ कुछ फल, फूल, आटा, घी, दूध दान के रूप में लाते थे, जिससे पंडित का परिवार पलता था। सुबह उठना, मंदिर की घंटियां बजाना उनका रोज का नियम था। किंतु एक दिन जब सवेरा होने पर भी घंटियां नहीं बजी तो गांव के लोग हैरान हो गए और पंडित जी के घर जाकर देखा तो पंडित जी की मृत्यु हो गई। बीवी बच्चे चीख चीख कर रो रहे थे। फिर गांव वालों ने समझाया और पंडित जी का अंतिम संस्कार किया। समय धीरे धीरे बीतता गया। उन घावों को भरना आरंभ कर देता है जो जाने वाले के कारण लगते हैं। धीरे धीरे लोग मरने वाले को भूल जाते हैं। ये कहकर जीवन तो आवागमन है, आत्मा नहीं लगती, केवल शरीर का चोला बदलता रहता है। उन पंडित ने दोबारा जन्म लिया, लेकिन वह इस बार हंस की योनि में जन्मे। लेकिन अपने पुराने जीवन की बातें ध्यान रही। एक दिन हंस ने सोचा, पता नहीं मेरी बीवी बच्चों का क्या हाल होगा, मुझे चल के देखना चाहिए। और वह उड़ता हुआ घर पर आ गया। तो हंस घर के अंदर पहुंचा तो बच्चे की नज़र पड़ी और वह चिल्लाया, माँ देखो, हमारे घर सोने के पंखों वाला हंस आया है। माँ रसोई से निकलकर आई। सोने के पंखों वाले विचित्र हंस को देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। वो स्त्री कुछ बोल पाती उससे पहले उस हंस ने पूर्व जन्म की सारी बातें बता दी और कहा, मैं तुम्हारा पूर्व जन्म का वही पंडित पति हूँ, लेकिन इस जन्म में मुझे हंस बनना पड़ा। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे शरीर से एक सोने का पंख निकाल लो और उसे बाजार में बेच के धन ले आओ और तुम बच्चों के साथ बड़े आराम से रहो। इतना सुन के उसने एक पंख उखाड़ा और बाजार ले गई। उस पंख के बदले जौहरी ने बहुत सारा धन दिया तो वह प्रसन्नता के साथ घर लौटकर आ गई। इसी तरह से हंस उसके घर प्रतिदिन आता, एक पंख दे के चला जाता। अब वो औरत पंखों को बेच बेच कर बहुत धनवान हो गई, मकान बनवा लिया, घर में सारी सुविधाएं हो गईं। गांव के लोग बड़े असमंजस में थे कि इतना धन आया कहाँ से, लेकिन हंस वाली बात किसी को नहीं मालूम थी। लेकिन लोग इस संसार में हर आदमी के साथ जीव की तरह चिपका रहता है। विशेष रूप से जब इंसान के पास धन आ जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यही हाल हुआ उस विधवा औरत का। जब उसके पास धन अधिक आ गया तो वह सोचने लगी कि क्यों ना उस हंस के सारे पंख उखाड़कर एक ही दिन में बेच डालूं। इस तरह से तो मैं और भी धनवान बन जाऊंगी। उस हंस से मेरा रिश्ता ही क्या है? मेरा पति तो बहुत पहले ही मर चुका है, यह तो लेकिन एक हंस है, इससे मेरा क्या संबंध? अगले दिन जब हंस आया तो वह बोला, लो भाग्यवान, मेरा एक पंख निकाल लो। इतना सुनते ही वह हंस पर झपटी और गर्दन पकड़ ली। हंस चिल्लाया, ये क्या कर रही हो? मगर उस पर लालच का भूत सवार था। वह तो लोभ में अंधी हो चुकी थी। हंस की पीड़ा न देखते हुए जल्दी जल्दी पंखों को नोचने लगी। हंस दर्द से तड़पता चीखता रहा, लेकिन उसने रहम न करके सारे पंखों को नोच लिया। पंखों को उखाड़ने के बाद जल्दी जल्दी से उनको इकट्ठा करके भागने लगी तो उस औरत ने देखा कि सोने के पंख साधारण पंख हो गए हैं। यह देखकर वह अपना सर पीटने लगी। हाय, यह मैंने क्या किया? मैं तो बर्बाद हो गई। रोते हुए हंस से पूछा कि यह सब क्या हो गया? तो हंस बोला, मैं तेरी सहायता करने के लिए आता था और तूने लालच में आके मेरी जान ले ली और तूने भी अपना सब कुछ गंवा दिया, क्योंकि मेरे सोने के पंख उसी समय
तक थे जब मेरी इच्छा से उखाड़े जाते, लेकिन मेरी बिना इच्छा के विरुद्ध उखाड़ा गया तो वह साधारण पंख में परिवर्तन हो गई। इतना कहकर दर्द से हंस ने अपने प्राण छोड़ दिए। लालची औरत रोती रही और उसका धन थोड़े ही दिन में समाप्त हो गया। वह फिर दरिद्रता में दिन बिताने लगी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच में पड़ के व्यक्ति अपना बहुत कुछ खो देता है, क्योंकि लालच बुरी बला है। और कहा भी है, हर पाप का बाप होता है लोभ। दूसरी बात, अपने परिवार का मोह तो सबको होता है, लेकिन इस हंस की तरह इतना मोह मत करो जो जान भी चली जाए। धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।